ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज हम गुफ्तगू करेंगे बैरिस्टर सुल्तान यानी सदर रियासत और वज़ीर आज़म की मुलाकात में एजेंडा क्या था और एजेंडे के बाद ताहाल जो नताइज सामने क्यों ना आ सके। इसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वज़ीर आज़म से 1-to-1 तवील मुलाकात के बाद आखिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एक आला अहदेदार क्यों वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से शदीद नाराज़ हो चुके हैं। इसके साथ मुस्लिम लीग नवाज़ में भी कुछ फ़ैसले हो चुके हैं। वो फ़ैसले क्या हैं? शाह गुलाम कादर सदर हैं, लेकिन फ़ारूक हैदर खान साहब को कहाँ एडजस्ट किया जा रहा है, ये भी फ़ैसला हो चुका है। इस पर गुफ्तगू का बाकायदा से आगाज़ करता हूँ। आपको ये बताता चलूँ कि जो कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इख्तलाफ करते हुए, हुकूमत के साथ इख्तलाफ करते हुए सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने एक बड़ी गर्म तकरीर कर दी थी। उसके बाद गुज़िश्ता दिनों सदर रियासत और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के माबैन 1-to-1 एक मुलाकात अरेंज की जाती है। उस मुलाकात में एजेंडा क्या होता है? एक तो सरकारी एलामिया होता है जो ख़बर जारी की जाती है ऐवान सदर की तरफ से या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, जो मीडिया को डील करते हैं लोग। वो एक वो एजेंडा होता है जो आप तक ख़बर भेजी जाती है। इसके पीछे स्क्रिप्ट के कुछ डिज़ाइनर होते हैं जो स्क्रिप्ट को तरतीब देते हैं कि हमने मुलाकातों की ख़बरें या ख़बर क्या बाहर निकालनी है। वो उनकी ड्यूटी का हिस्सा होती हैं। ये चीज़ें एक अरसे से ये काम होते हैं, यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर ये काम होते हैं। तो वो एलामिया था जो वो तो अवाम के मसाइल पे था, रियासत की तरक्की पे था, और साथ ही साथ उस एलामिया में तहरीक आज़ादी कश्मीर भी शामिल थी। हस्बे मामूल जैसे हमारी हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ में तहरीक आज़ादी कश्मीर का तज़किरा किया जाता है। लेकिन कुछ ख़बरें ये भी हैं कि उस मुलाकात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अपने ग्रुप के लिए कुछ वजारतें मांगी। उन पे अब तक कोई पेशरफ्त है जो वो सामने नहीं आई है। और जैसा कि डायरेक्टर जनरल अदारा तरक्यात के हवाले से भी खबर बातें की जा रही हैं, लेकिन जो बातें शेयर की जा रही हैं ये भी कहा जा रहा है उनमें सदाकत नहीं है। तो साथ ही साथ चूँकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल का उनकी कारकर्दगी देख लें अदारा तरक्यात के हवाले से। और जिस एक वक्त था जब अदारे का ख़जाना खाली था, आज ख़जाने के अंदर 35 करोड़ रुपया मौजूद है। तो कारकर्दगी को भी जांचना चाहिए सारी चीज़ों से पहले। तो अब पेशरफ्त, एक तरफ तो सियासी बड़ी पेशरफ्त करार दी जा रही है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है, दोनों बड़े अहम सतून हैं रियासती निज़ाम को चलाने के लिए। अगर दोनों एक पेज पे आते हैं तो हुकूमत को जो अच्छे अंदाज में चला सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात में हुआ क्या? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने सदर रियासत जो उनसे सख्त नाराज़ थे उनको राज़ी करने में वो कामयाब हुए। तो दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है, मुझ तक ये खबर भी आई है कि दूसरी तरफ इस मुलाकात के बाद यानी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान की मुलाकात के बाद तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत को बनाने में किंग मेकर की हैसियत रखने वाले लोग तो ये कह रहे थे उस वक्त चौधरी अनवारुल हक साहब, जो सरदार तनवीर इलियास खान की हुकूमत में कहा जाता था कि इनकी मरकज़ी हैसियत है फ़ैसला साजी में, अहम अमूर में, तो वो सख्त नाराज़ हो गए हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की सरदार तनवीर इलियास खान साहब की मुलाकात के बाद। नाराज़गी की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक तो पहले से ही नाराज़गी चल रही है। जब प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास ने DIG जो भिंबर से जिनका ताल्लुक़ है उनको OSD कहा जाता है कि पहले OSD करने की कोशिश की गई थी, फिर उनको मुअत्तल करवाया गया, फिर बाद उनको लगा दिया गया DIG स्पेशल ब्रांच मुजफ्फराबाद लेके आ रहा है। लेकिन अब दूसरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान की 1-to-1 जो मुलाकात है उसके बाद जो ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म से स्पीकर सख्त नाराज़ हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी अनवारुल हक का बड़ा मरकज़ी किरदार है सरदार तनवीर इलियास खान की जो पॉलिटिक्स है उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसको जब उस पॉलिटिक्स को माहौल देने में, उस पॉलिटिक्स को उस वक्त उड़ाने में जिस वक्त सरदार तनवीर इलियास खान के पास
हेलीपैड तैयार नहीं था अपने सियासी हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए। सबसे पहली मुलाकात आपको याद होगा जब सरदार तनवीर इलियास खान ने अपनी सियासत का आगाज़ किया, तो सबसे पहली मुलाकात करने के लिए वो जो चौधरी अनवारुल हक साहब का घर है वहाँ पे सरदार तनवीर इलियास खान गए, और उस मुलाकात के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक भूचाल आया था कि अब ये दोनों लोग मिलकर सियासत करेंगे। और बाद लोगों की पीटीआई में शमूलियत से लेकर उनके टिकट्स की अजराइगी से लेकर हुकूमत साजी तक सरदार तनवीर इलियास खान और चौधरी अनवारुल हक एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज़ रहे। तो अब ये नाराज़गी आ चुकी है इन दोनों के दरमियान मेरी इतलात के मुताबिक, और ये नाराज़गी इसमें इजाफा भी हो सकता है। अब जैसा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी एक तरफ नाराज़ थे तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने क्लोज़ कर लिया अपने साथ, ये नाराज़गी है जो ये इस नाराज़गी में इजाफा हो सकता है, और ये नाराज़गी इजाफे के बाद इसको इख्तलाफ में बदल सकती है। सियासी इख्तलाफ के अंदर ये नाराज़गी बदल कर यकीनन जो चौधरी अनवारुल हक हैं वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए। तो अब देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अनवारुल हक के मामलात भी आपके सामने हैं। इलेक्शन में एक दूसरे के पार्टी तो एक थी, दोनों की टिकट दोनों के पास इमरान खान का था, लेकिन दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ खासे सरगर्म थे, और बाद फिर कहा जा रहा था कि बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन बर्फ़ पिघली नहीं थी। और प्राइम मिनिस्टर के जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं उस पर अब चौधरी जो अनवारुल हक हैं वो खासे भरम हैं। प्राइम मिनिस्टर कुछ इनिशिएटिव उनका कहना है कि उनके करीबी हल्कों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स कुछ ठीक नहीं हैं। अब कुछ हल्के जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो कि डॉक्टर लियाकत की काम के हवाले से मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि उनकी काम के हवाले से जो शोर होता है वो सबके सामने है। वो कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर हैं, तो ताहिर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कहा गया कि ताहिर से वो उस मीटिंग में पहुँचे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में सरदार तनवीर इलियास खान ने बुलवा रखी थी। उस वक्त जब कोई एक नामालूम शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होता है उसके बाद उस इशू पे, तो अब देखें इसमें क्या होता है, कितनी चीज़ों में सदाकत है। पॉलिटिकल जो मैंने अपने कैरियर में ये देखा है कि पॉलिटिकल माहौल में लोग इल्ज़ामात ज़्यादा आयद करते हैं, और रियासत के अंदर मैंने ये भी देखा है जो कॉम्पिटेंट अफसर हैं वो काम करना चाहते हैं, उन्हें हर दौर की हुकूमत में उन्हें निगलेक्ट किया जाता रहा है, उन्हें डिसऑन किया जाता रहा है। जो काम करना चाहते हैं, जो रियासत को सर्व करना चाहते हैं, तो अब भी चाहिए अगर कोई ऐसी बात है तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसी बातों से दूर रहा जाए, और रियासत को जो सर्व करना चाहते हैं जो अफसरान उन्हें करने दिया जाए। इसी में अवाम की भलाई है, इसी में रियासत की भलाई है। तो अब आपको बताता चलूँ, मुस्लिम लीग नून, ये बड़ी खबर आपके साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून का फैसला हो चुका है जी। मेरी इतलात के मुताबिक शाह गुलाम कादर साहब सदर फाइनल हो चुके हैं, और जो तारक फारूक पार्टी के सीनियर नायब सदर थे अब वो होंगे सेक्रेटरी जनरल पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्टी के लिए। और फारूक हैदर खान साहब का भी फैसला हो चुका है। वो भी चूँकि पहले आपको याद होगा उनकी स्टेटमेंट्स कुछ और होती थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूं, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि उनको पार्टी सदारत से हटाने का फैसला हो गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी को उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अपने मनपसंद लोगों को आगे लाया, उन्होंने पार्टी के अंदर भी हुकूमत के अंदर भी, इसलिए ये सारी मोस्टली जो पार्लिमानी पार्टी है वो उनसे नाराज़ थी। वो उनको छोड़ के जो ही शाह गुलाम कादर को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का पार्टी सदर ने चेयरमैन बनाया, तो वो उनके साथ सारे ही पार्टी के साथ उन्होंने पार्टी को ऑन किया, पार्टी क़यादत को ऑन किया। फारूक हैदर खान को लोग छोड़ गए थे। वो उसकी वजह यही थी कि जब हुकूमत में थे फारूक हैदर खान साहब तो वो भी लोगों का उस तरह से ख्याल नहीं रखते थे। तो साथ ही साथ 10 साल हो गए थे पार्टी सदारत को, अब जाना ही था। तो इसके बाद अब क्या होता है कि अब फारूक हैदर खान साहब को मरकज़ में एडजस्ट किया जाएगा, मरकज़ी ओहदा दिया जाएगा। पहले फारूक हैदर खान साहब का 3-4 दिनों में नोटिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो मरकज़ी क़यादत है, सदारत है, सेक्रेटरी जनरलशिप है, उस हवाले से जो नोटिफिकेशन वो किए जाएंगे। साथ चूँकि शाह गुलाम कादर साहब को वो जब 2010 में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में कायम होती है, तो उस वक्त भी वो ऑर्गेनाइजिंग जो सेक्रेटरी हैं उनको बनाया जाता है जब जमात
पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में लॉन्च की जाती है। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको 2010 में सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाया और उसके बाद वो सेक्रेटरी जनरल के अहदे पे रहे। और इसके पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर भी सबके सामने है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उन्होंने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब के साथ काम किया है। सरदार अतीक जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे उनके साथ भी उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल काम किया। 6ठी बार वो कानून साज असम्बली में बतौर मेंबर असम्बली पहुँचे हैं। तो तकरीबन 30 साल पॉलिटिकल कैरियर रखते हैं और कारकुनान के साथ उनका जो लिजान है और वो भी अपनी जगह। लेकिन इस वक्त वो आज़ाद कश्मीर के जो पॉलिटिकल बड़े फिगर्स हैं नवाज़ लीग के अंदर, उन तमाम के लिए वो काबिल कबूल थे। उन तमाम लोगों ने उन्हीं पे आमीन कहा। तो इसलिए मैं ख़बर आपको नोटिफिकेशन होने से पहले बता रहा हूँ, शाह गुलाम कादर नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हो चुके हैं और तारिक फ़ारूक सेक्रेटरी जनरल। नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज़ में हो जाएगा। उससे पहले फ़ारूक हैदर खान साहब को अब मरकज़ में एडजस्ट किया जा रहा है ताकि वो उनकी जो ज़ाहिर बात है उनकी भी सर्विसेज रही हैं पार्टी के लिए, अब उनकी सर्विसेज के बदले में उनको मरकज़ में एडजस्ट किया जा रहा है। जिस तरह सरदार सिकंदर ग़ियात खान मरहूम को भी एडजस्ट किया गया था मरकज़ में। तो इसी के साथ नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।